नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं उसके सिलेबस के हिसाब से यूनिट को डिस्कस किया था और इसमें हमने थोड़ा सा मशीन के बारे में बताया था। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का। तो आज इसमें हम एक यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यूनिट 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, आदि सारी चीज़ें। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली में होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन को पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक उपकरण है। यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक उपकरण है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। इसी वजह से इसको स्टैटिक उपकरण भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। यहाँ लिखा गया है यह कांस्टेंट पावर एवं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। मतलब इसमें जो है कि पावर और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते। जितना पावर इनपुट में होगा उतनी ही पावर आउटपुट पर प्राप्त होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इनपुट पर होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर भी प्राप्त होगी, ठीक है। कह रहा है कि बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के यह पावर को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए, चूंकि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक। ये इनपुट वाइंडिंग है, इनपुट वाइंडिंग, और ये आउटपुट वाइंडिंग, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्ट है ये इस कोर के माध्यम से। इसे बोलते हैं कोर, ठीक है, इसे बोलते हैं कोर। देखिए, ये जो हमारी कॉइल है, कॉइल 1 और ये कॉइल 2, मतलब इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसे प्राइमरी कॉइल और इसे सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटिकली कनेक्ट है। तो इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है और यह पावर को बिना किसी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन के एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। देखते हैं कि यह वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि यह वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। जैसे मैं अगर उदाहरण लेकर आपको समझाऊं, तो अगर आपके इनपुट में 220 वोल्ट की इनपुट सप्लाई आपने दी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो आउटपुट में या तो ये 220 वोल्ट को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है, यह डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह सिर्फ और सिर्फ किस पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है? सिर्फ ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती सप्लाई, ठीक है, सप्लाई पर कार्य करता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग
सप्लाई पर ही कार्य करेगा। अगर इसको डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो यह कार्य नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक उपकरण है और यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है और जो कॉइल होती है वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है बल्कि मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है, ठीक है। यह कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। मतलब अगर इसके इनपुट में पावर दी जा रही है P, अगर इसके इनपुट में पावर P दी जा रही है तो इसके आउटपुट में भी पावर P ही प्राप्त होगी। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि यह वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। तो जो इसमें हम सप्लाई वोल्टेज देंगे तो इसमें कॉइल के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है या तो घटा भी सकता है, ठीक है। तो आइए हम अब ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है। तो हमने यहाँ पर उसकी संरचना बना दिया और कुछ लिख दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, चूंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इस वजह से इसमें केवल और केवल 2 ही वाइंडिंग होगी, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो इनपुट साइड होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है और जो आउटपुट साइड होती है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वाइंडिंग होंगी, जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि वाइंडिंग को कोर में इंसुलेशन के द्वारा लपेटा जाता है, जो आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। जो हमारी वाइंडिंग होती है उसको किसी कोर में लपेटा जाता है और वो इंसुलेटेड करके उसको कोर में लपेटा जाता है, ठीक है। तो अब ये कोर क्या होता है? कोर वो होता है जिसमें कि हम अपनी वाइंडिंग को लपेटते हैं इंसुलेशन के साथ। तो जो हमारा कोर होता है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी वाइंडिंग कोर पर ही लपेटी गई है, ठीक है। तो जो हमारा कोर बना होगा वो लेमिनेटेड कोर होगा, ठीक है, लेमिनेटेड कोर होगा। अब लेमिनेटेड क्या होता है उसके हम बताते हैं। पहले कोर समझ लीजिए कि जो कोर होता है वाइंडिंग उसी पर लपेटी जाती है और जो कोर होता है वो हमारी आयरन की या फिर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है या फिर आयरन की बनी होती है। और बहुत सारी धातुएं हैं जिनसे हमारी ट्रांसफार्मर कोर बनाई जा सकती है, जैसे CRGO हो गया, ठीक है। अब कह रहा कोर को पतली पतली लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है। तो जो हमारी कोर होती है वो एक ही धातु ना होकर उसको पतली पतली लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों में काट दिया जाता है, ठीक है। और उसको फिर बनाया जाता है। कोर को पतली पतली पट्टियों में काटने के बाद उसको स्टैम्प करके एक बढ़िया सा फ्रेम बनाया जाता है उसका, ठीक है। तो जो हमारी कोर होगी वो किसकी होगी? आयरन की होगी या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और ये पतली पतली पट्टियों में कटी होती है, पतली पतली पट्टियों के द्वारा बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अगर सपोज करिए कि अगर ये पतली पतली पट्टियां नहीं है, पूरा एक केवल धातु का टुकड़ा ही है बड़ा सा, तो उसमें क्या होगा कि जब फ्लक्स लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी, इसे एडी करंट बोलते हैं। तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है, चूँकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो हमारी लेमिनेटेड कोर होती है, लेमिनेटेड कोर जो होती है वो क्या करती है? इसी एडी करंट लॉस को ही कम करती है। और चूंकि जो हमने ये सिलिकॉन स्टील आयरन और सिलिकॉन स्टील की जो स्ट्रिप बनाई है, कोर बनाया है, वो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस को कम करती है। ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो आप यही जानिए कि कोर किस लिए बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का और आयरन का, वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। और पतली पतली पट्टियों में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो एडी करंट लॉस को कम करती है, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी भी ट्रांसफार्मर में इनपुट साइड को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और सेकेंडरी साइड को
आउटपुट साइड को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो वाइंडिंग लपेटी गई होती है वो एक कोर पर लपेटी गई होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो हम देखते हैं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है जनरली उसको देखिए, जो यहाँ पर बनाया गया है कोर, ठीक है, उसकी कोर एल के फॉर्म में काटी जाती है। किसकी फॉर्म में? एल के फॉर्म में। ऐसे एल के फॉर्म में काट कर और दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इस वजह से इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसमें और जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आई पट्टियों के फॉर्म में काटा जाता है। ऐसे ई और ऐसे आई, इस प्रकार की स्ट्रिप में काट कर सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एल स्ट्रिप लगी होती है, और जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आई टाइप की स्ट्रिप लगी होती है। ये जो हमारी कोर की पतली पतली लेमिनेशन होती है उन्हें ई स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस इतना होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो जो हमारी कोर होती है उन पे लपेटने के मेथड को ही डिफरेंट कर देता है। ठीक है, तो जो उसको वाइंडिंग को लपेटने का तरीका होता है इन दोनों ट्रांसफार्मर में अलग अलग होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों अलग अलग लिंब पर होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये लिंब क्या होता है, तो जहाँ वाइंडिंग को लपेटा जाता है, ठीक है, जहाँ वाइंडिंग को लपेटा जाता है वही लिंब कहलाता है। देखिए ये जो हमारा ये पोर्शन है इसको लिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंब बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको उसे लिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंब। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसे क्या बोलते हैं? लिंब। ये हमारा देखिए लिंब होता है। ठीक है, इसे भी लिंब बोलेंगे। ठीक, लिंब। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं वो अलग अलग लिंब पर लपेटी गई होती हैं। जैसे जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो यहाँ पर लपेटी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो यहाँ पर लपेटी जाएगी। ठीक है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों की दोनों एक ही लिंब पर होती हैं। वो एक ही लिंब पर, जो आपकी बीच वाली स्ट्रिप दिख रही है, बीच वाली लिंब दिख रही है, उसी पर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जोड़ी जाती हैं। खैर ये ट्रांसफार्मर के टाइप आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप बस जानते रहिए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, जबकि हमने बताया कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो अलग अलग लिंब पर होती है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक ही लिंब पर होती है। ठीक है, जो हमारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जो हमारी प्राइमरी साइड होती है उसको ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, क्योंकि प्राइमरी साइड वाइंडिंग होती है उसी को हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई वोल्ट आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर स्टेप डाउन करेंगे तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगी, अगर स्टेप अप करेंगे तो सेकेंडरी साइड आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन जब भी वाइंडिंग को स्ट्रिप पर या फिर कोर में लपेटा जाता है तो हाई वोल्टेज साइड ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से जब देखेंगे आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको बीच में लपेटा जाता है और लो वोल्टेज वाइंडिंग को साइड साइड में लपेटा जाता है। तो जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इस प्रकार से जो है वाइंडिंग लपेटी जाती है। और इन दोनों ट्रांसफार्मर में डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर होती हैं, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही लिंब पर
दोनों वाइंडिंग होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।